पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जो कि 26.2 मिलियन, ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने आज माना है। मैं हैरान हूं, हमारा सबसे बड़ा मसला ही तालीम है। हाउएवर अभी जो है वो सिंस ये सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स का विजिट था, ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। बट अब थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो हमारा जो है फोकस हो रहा है वो बजट और आईएमएफ प्रोग्राम, और हमने देखा कि आज जो है वो अखबारों में खबर थी कि आईएमएफ जो है वो कुछ टैक्स इंक्रीज करने का जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं। पीआईए का जो भी कुछ हो चुका है, क्योंकि आपने गुज़श्ता दफा भी कहा था कि अभी तक तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, क्या आप मुतमिन हैं ये जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रही है? क्योंकि बिजली फिर महंगी कर दी गई, 1 यूनिट 2 रुपये 83 पैसे महंगा कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर चल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार एजुकेशन इमरजेंसी लगाने की बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है अभी भी पाकिस्तान की सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पा रही जिससे पाकिस्तान के बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान का बजट टोटली पाकिस्तान की फौज खा जाती है, उससे पाकिस्तान का ना तो एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है और ना ही पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम बढ़िया है। अब हुकूमत पाकिस्तान ये बात कर रही है कि हम मुल्क के अंदर एजुकेशन एमरजेंसी नाफज करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में बड़ी आराम से एमरजेंसी नाफज करने जा रहे हैं, कोई इतनी जल्दी नहीं है हुकूमत को। आज मैं देख रहा था कि एक तरफ तो ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर 26 मिलियन, मोर देन 26 मिलियन, यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा, यानी कि हमारी 26 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 24-25 करोड़ की आबादी है, और हम उसमें से ये कहते हैं कि 60% लोग जो हैं या 65% लोग जो हैं उनकी उम्र 35 साल के करीब है। और ये जो बच्चे, अगर आप देखें, अगर आप इन बच्चों को देखें, ठीक है जी, तो ये 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा? ये अगले 5 से 7 साल में, 8 साल में ये जो लोग हैं ये लेबर फोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अमूमन गरीब मुल्कों के अंदर जब बच्चे स्कूल जो जाते हैं या जवान होते हैं लड़के लड़कियां, तो वो छोटे मोटे काम करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज अगर उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर रहे या वो अनएजुकेटेड हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप हमें काम करें। तो ये बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 4 साल हो सकती है, सॉरी 6 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है, 8 साल हो सकती है, ये 12-14 साल की उम्र में तो ये छोटे छोटे घरों में काम करने शुरू कर देते हैं और उसके 4 साल बाद तो ये फुल फ्लेज अडल्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये इतनी बड़ी तादाद जाहिलों की पाकिस्तान में होगी। जो हमारी लिटरेसी की डेफिनेशन है वो तो ऑलरेडी बड़ी खराब है। आप देखिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसमें तकरीबन जो है वो 1.25 करोड़ बच्चा सिर्फ पंजाब के अंदर अनएजुकेटेड, यानी कि स्कूल ही नहीं है। इसी तरह सिंध में देखें, वहां पे भी तकरीबन कोई इसी तरह कोई 70-80 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में अब कहा जा रहा है जी कि नेशनल जो है इमरजेंसी लगेगी, और वो नेशनल इमरजेंसी लगाने में आज मैंने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो खिताब कर रहे थे और डोनर्स बैठे हुए थे। मुझे वो भी बड़ा दुख हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मतलब उसके लिए हमें बरतानिया की, अमेरिका की, वर्ल्ड बैंक की, दुनिया की इमदाद लेनी पड़ेगी। मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदनी हो, जब आपने बड़े बड़े महलों को की तजीनो आराइश करनी हो, आज मैं देख रहा था कि सिर्फ वजीर आजम हाउस के ऊपर 150 मिलियन से ज्यादा पैसा लग रहा है। इतनी बड़ी तादाद में आप रेनोवेशन कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब दोबारा रहना शुरू कर दिया है, तो इसकी रेनोवेशन शुरू की जाए। हमारे बच्चों को क्या मुस्तकबिल है? दुनिया, अब तो दुनिया में जो बातें होती हैं, दुनिया में बातें, ये जो लिटरेसी की डेफिनेशन चेंज हो गई है। लिटरेसी की डेफिनेशन इज नो मोर जस्ट लर्निंग, इट इज अबाउट लर्न एंड देन रीलर्न। इसको आप कह रहे हैं कि ये लिटरेसी की डेफिनेशन है। ओ भाई, हमारे ये जो 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है जी, और ये आप इमेजिन कर लें कि ये कितना बड़ा हमारे, और फिर इन्हीं में से फिर हो सकता कोई मिलिटेंट बन जाए, कोई दहशतगर्द बन जाए, कोई कल को जो है वो कि ऐसी चीजों में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा कर दे, क्योंकि हमारे है ही नहीं है।
अब ये हमें, मुझे याद है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे, ठीक है जी। उसके बाद वो जो यूनाइटेड नेशंस लेके उनके 15 गोल्स होते थे, मैं पढ़ाता था नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो हम एजुकेशन की बात किया करते थे कि जो यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, बाद में उनको चेंज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया गया। आई थिंक कुछ कंपनियों को अब डीलिस्ट कर दिया गया है, पहले उनका फेरिस में नाम था, अब निकाल दिया गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए जी, हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि प्राइवेटाइजेशन के प्रिंसिपली तो वी आर अगेंस्ट, बट अगर कोई ऐसा इदारा है जो कि चल नहीं पा रहा और आप उसके लिए कोई नया मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, नॉट नेसेसरली इट हैज़ टू बी प्राइवेटाइजेशन, इट कैन बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इट कैन बी सम काइंड ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, एनीथिंग, तो उसको ट्रांसपेरेंटली करें। उसको ये ना करें कि मेरा जानने वाला आपका जानने वाला, उसको बुला के और उसको कहें कि आप ये एयरलाइन ले लो, आप ये स्टील मिल ले लो। इन चीजों के हम खिलाफ हैं। ठीक। अच्छा, तो इस पे इस वक्त क्या इशू आ रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि उसमें कुछ इंटरेस्ट ग्रुप भी शामिल हो चुके हैं और प्राइवेटाइजेशन की बजाय जो है और लोगों के इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं? देखिए सर, जब आप कोई चीज ऐसी करेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, तो शुबा तो यही होगा सबको कि जी इसमें किसी का इंटरेस्ट शामिल है, इसमें किसी को नवाजा जा रहा है, इसमें किसी को कोई चीज दी जा रही है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंटली करेंगे, ओपनली करेंगे और सबको पता होगा कि क्या हो रहा है, तो इस किस्म के खदशात ना पैदा होंगे, ना इस किस्म की डिबेट शुरू होगी, ना प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कोई बात करेगा। तो ये अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो इस तरीके से चीजों को करें ताकि उस पर कोई उंगली ना उठाए, उस पर कोई गलत बात ना करे। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। ठीक, यानी एक इशू है सिख इंडस्ट्रीज पाकिस्तान का, आप ये कह रहे हैं उसके लिए वे फॉरवर्ड प्राइवेटाइजेशन अगर है भी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब से हम बात कर रहे थे, मांडवी वाला साहब, वो ये कहते हैं, और उस पर भी पीपल्स पार्टी का एक अपना मौकिफ है, वो ये समझते हैं कि जो एनएफसी वार्ड है, जो सूबों को पैसे जा रहे हैं, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है और ये अगर इसी तरह ये मामला चलता रहा तो पाकिस्तान बैंकरप्सी के करीब ही रहेगा। क्योंकि अगर आप फर्ज करें 20 रुपए अगर आप रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, उसमें से 16-17 जो हैं या 15 के करीब, मैं वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, वो डेब्ट सर्विसिंग हो जाती है, कुछ डिफेंस में चला जाता है, बाकी मतलब 4-5 जो हैं वो चले जाते हैं सूबों के पास। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये चीज जो है हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं, और आईएमएफ को भी इस मॉडल पर कंसर्न है। देखिए, मैं आपको बताऊं, एनएफसी एक ऐसा मॉडल है जो सारे सूबों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने एग्री करके बनाया है, और एनएफसी का जो सिस्टम है उस पे हमने कई दफा चेंजेस की हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि एनएफसी में हमने चेंजेस ना किए हों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस वक्त से एनएफसी शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी सस्टेनेबल नहीं है, मैं इस पे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि वो भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, और इस एनएफसी मॉडल को उन्होंने भी डील किया है, मैंने भी डील किया है, और इसमें चेंजेस ओवर अ पीरियड उनकी गवर्नमेंट भी लाई है, हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको एड्रेस किया है। तो ये कह देना कि जी ये गलत है, तो उससे मेरा इख्तलाफ है उनके साथ। आप जरूर एनएफसी मॉडल को एड्रेस करें। अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए या ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल मॉडल के लिए इन द कंट्री, तो उसको आप एड्रेस करें एनएफसी में। मगर ये कह देना कि जी ये सस्टेनेबल ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो तो फिर आप ये कहने चाह रहे हैं कि जो आपने किया था काम वो भी गलत था। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गया है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान का जो भी बजट आता है वो पाकिस्तान की फौज सारा डिफेंस बजट पर ही लगा देती है, जिससे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है। शहबाज सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी लगा करके पाकिस्तान के
एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से हमेशा से फ़ौज की इजाज़त के बिना कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता, उससे साफ पता चलता है कि जब तक पाकिस्तान की फ़ौज इजाज़त नहीं देगी तब तक पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से बच्चे लगातार स्कूल से बाहर चल रहे हैं, वो ही पाकिस्तान में हमेशा से टेररिस्ट बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो कोई एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा हो, ना पाकिस्तान में हेल्थ की तरफ। यही कारण कि पाकिस्तानी मजबूर हो जाते हैं कि वो टेररिस्ट बने। जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त हालात बिगड़ रहे हैं, उसे लेकर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और अपनी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के हालातों को बेहतर किया जाए, वरना आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भारी तबाही होगी और पाकिस्तान की जनता सड़कों पर निकल आएगी। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।